हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्क सेवन। फिर से हाजिर है हम एक नई कहानी के साथ। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि टेंशन मत लीजिए गाइस, ना ही मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, ना ही लाइक, ना ही शेयर के लिए, क्योंकि जिनको पसंद होता है वो अपने आप कर देंगे। उस बता कर हमें टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। कहानी के बेस पर आते हैं। तो कहानी कुछ बहुत रोमांचक है और सुनने जैसी है, और वुमेन्स के लिए खास सुनने जैसी कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बात कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता है दिल्ली का। वो कुछ काम से बॉम्बे आता है। मुंबई आता है, वहाँ पे उसकी एक ट्रेन रहती है। वो उसके फ्रेंड को फ़ोन करता है और वो दोनों मिलते हैं, दोनों साथ में घूमते हैं, बातचीत करते हैं। और फिर लड़का अपने कुछ काम होता है वो काम करने चला जाता है। फिर वो लड़की को बताए कि शाम को मिलते हैं डिनर के लिए। तो उसके बाद दोनों शाम को मिलते हैं डिनर के लिए। वो दोनों बातचीत करते हैं, बहुत सालों के बाद मिले थे। तो मतलब कैसा चल रहा है, क्या बिजनेस चल रहा है, कैसा वैसा, सब बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते वहाँ पे डिनर करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो ड्रिंक्स करने के लिए जाते हैं और नाइट आउट के लिए जाते हैं, सब बातचीत करते हैं, ऐसा टाइम चला जाता है। फिर लड़के को वापस जाना था, लेकिन लड़के की ट्रेन थी 3 बजे की रात को। तो लड़के ने फिर भी सोचा कि मैं इसे बुला लेता हूँ मेरे घर। वो कुछ 3 बजे की ट्रेन है तो 2 बजे चला जाएगा, कब तक रात को कहाँ रुकेगा। फिर भी उसने सोचा कि मतलब लड़का है, दिए का है, और वो लड़के के लिए रहती थी, पढ़ाई के लिए आई थी और साथ में साइड में जॉब कर रही थी, तो अकेली थी रहती थी। उसने एक बार तो सोचा कि मतलब कोई भी जाहिर सी बात है ना गाइस, कि अकेली लड़की होगी तो सोचेगी कि मतलब बुलाना सेफ है या नहीं है, क्योंकि अकेली है। तो फिर भी वो सोचता है कि नहीं, लड़का तो अच्छा है, चलो बुला लेते हैं। तो वो कहती है कि मैं क्या बोलती हूँ कि तुम्हारा 3 बजे का ट्रेन है, तो मेरे घर आ जाओ, सो जाओ, वो 2 बजे तक चले जाना, 2 बजे के बाद। तो लड़का भी सोचता है और बोलता है ठीक है, चलो आ जाता हूँ। तो दोनों उसके घर जाते हैं, और लड़की का 1 BHK का फ्लैट था। सो लड़की, वो दोनों खाना तो खा लिया था। सो वो दोनों सोने के लिए जाते हैं, तो लड़की कहती है कि मैं यहाँ बेड ऊपर जो सो जाती हूँ, और वो नीचे गद्दी लगा देती है। तो वो बोलती है कि तुम इसे इधर नीचे सो जाओ। वो लड़का बोलता है ठीक है, सो जाते हैं। तो फिर लड़का सो जाता है। तो अभी सोए यार 5 मिनट हुई थी, तो लड़का उठा और बोला मेरे को खाना खाना है। लड़के ने बोला क्या? लड़के ने बोला मेरे को खाना खाना है। अरे अभी तो आधा घंटा हुआ है, अब हम खाना खा के आए, और फिर क्यों अभी तुम्हें खाना खाना है? लड़का ने बोला नहीं, मुझे बीमारी है, मुझे खाना खाना है। अगर मेरे डॉक्टर ने बोला अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ऐसा कुछ। और नहीं, मेरे को खाना चाहिए ही चाहिए। तो लड़के ने बोला ठीक है, किचन में जाके कुछ खा लो। वो लड़के ने बोला मेरे को नहीं पता है, तुम आओ। उसने बोला मैगी वैगी कुछ पड़ी होगी, खा लो। तो लड़के ने बोला मेरे को मैगी बनानी नहीं आती, तुम मुझे बना दो। तो वो लड़की भी गुस्सा होती है, मतलब क्या कर दिया इसे बुलाकर, कहीं मैंने गलती नहीं कर दी? आधी रात को 12 बजे ये लड़का बोल रहा है कि मुझे मैगी खानी है, और अभी आधा घंटा हुआ है खाते हुए, और ये फिर से बोल रहा है कि मुझे खाना है। मतलब क्या करना चाहता है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो चिड़चिड़ा हो जाती है और गुस्सा हो जाती है लड़की। लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं, बुलाया है तो। फिर लड़की किचन में जाती है और खाना बनाने के लिए, वो लोग मैगी बनाने के लिए मतलब। देखती है तो किचन में मैगी ही नहीं होती है। वो बोलती है घर पर अभी कुछ नाश्ता तो है नहीं, मैगी भी खत्म हो गई है, एक काम करो अभी तुम सो जाओ, कल सुबह खा लेना या स्टेशन जाके खा लेना। उसके लड़के ने बोला नहीं, मुझे अभी ही खाना है, अभी ही खाना चाहिए। उसने बोला तो जाओ नीचे जाके खा लो, और मैं क्या कर सकती हूँ, गुस्से में मतलब बात की। लड़के ने बोला नहीं, अभी मैं यहाँ बॉम्बे पे नहीं आऊँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं, एक काम करो तुम मेरे साथ आओ। लड़की फिर से गुस्सा हो गई, मतलब क्या ये मतलब कर रहा है ऐसा। इसे चिड़चिड़ा हो गई लड़की कि इसे बुलाकर मैंने गलती कर दी, इसको नहीं बुलाना चाहिए था, बहुत ही इसने गलत किया। फिर लड़का फिर भी जिद करता है कि नहीं, तुम मेरे साथ आओ ही आओ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो फिर लड़की गुस्से में फिर चली जाती है, चलो और क्या, अब ठीक है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं, और लड़का बोलता है अपने रूम को लॉक कर दो, मेन डोर को मतलब।
वो लॉक कर देता है। हाँ ठीक है, वो बोलती है लड़की, वो लॉक कर देता हूँ। अब लड़का बोलता है एक बात सुनो मेरी। हाँ, वो लड़की बोलती है बताओ। पुलिस को फ़ोन करो। लड़के दिल दे क्या? लड़का बोलता है पुलिस को फ़ोन करो। मतलब क्यों? तो लड़का बोलता है तुम्हारे बेड के नीचे कोई है। लड़की शौक, क्या कहना चाहते हो तू? अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बेड के नीचे कोई है। लड़की एकदम शौक, क्या बात कर रहे हो? मतलब उसके पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर सन्नाटा छा गया 2 मिनट के लिए। उसके बाद लड़का बोलता है मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, पुलिस को बुलाओ। फिर अर्जेंट में लड़की पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है और वो लड़का बोलता है कि इसके बेड के नीचे कोई है, सोया हुआ है। फिर पुलिस जाती है अंदर, चेक करती है, तो एक लड़का निकलता है गाइस। एक लड़का उसके बेड के नीचे छुपा हुआ था। फिर पुलिस पकड़ कर लाती है। तो लड़की पहचान जाती है, अरे ये तो मेरी बिल्डिंग का ही है लड़का। अच्छा, पुलिस पूछती है उसको, अच्छा तुम इसको जानती हो? हाँ, ये मैंने अच्छी तरह से जानती हूँ, ये मेरे अपार्टमेंट का ही है। और इसने तो 4 बार 5 बार मुझे प्रपोज भी किया था। मैंने इसको कितनी बार मना किया मेरे पीछे मत आना, वो सब मना किया, लेकिन ये मानता ही नहीं था। तो मतलब फिर पुलिस है वो उस लड़के को पूछती है, मतलब क्यों उसके पीछे आए पड़े हो, और इधर क्यों चाबी, मतलब सब ऐसे सब इंक्वायरी करते हैं। तब बात पता चलती है कि मुझे ये लड़की पसंद है, और मैंने इसके घर की डुप्लीकेट चाय बनाई थी, और आज मैं इसके शिकार में ही था। मतलब ये लड़का बीच में आ गया, वरना आज तो मैं इसका शिकार पक्का था ऐसा। और लड़की पूरी घबरा जाती है गाइस। कोई भी लड़की हो, सिंपल सी बात है ना, मतलब कोई भी लड़की हो, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फिर वो बोलती है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना गाइस। क्योंकि वो लड़का पुलिस पकड़ कर गई, जाते जाते वो बोलता गया कि मैं फिर से वापस आऊँगा, क्योंकि सज़ा कुछ कम हुई होगी या जो भी हो, मैं फिर से वापस आऊँगा। तो वो लड़की वहाँ से मुंबई से शिफ्ट हो जाती है गाइस, और अपने गांव जहाँ थी वहाँ चली जाती है, क्योंकि एक ज़िंदगी का रेस्ट नहीं ले सकता ऐसे। मतलब इसका गाइस, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लड़की को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और अगर आप किसी पर डाउट हो तो भी आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए गाइस। अभी इस टाइम पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते गाइस, समझ रहे हो आप? सो बस यही, ये कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। और दिल्ली के लड़के बुरे भी नहीं होते हैं गाइस, सब समझ रहे हो? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।